हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद आनो स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी भी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बिल्कुल अलग टाइप के टॉपिक पे चर्चा करने आया हूँ और मुझे लगा कि मुझे ये जानकारी देनी चाहिए। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी मुझसे ऐड हैं, ठीक है, जो भी मुझको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने हाल में देखा होगा कि एक कबड्डी प्लेयर थे, ब्रिजेश करके उनका नाम था, और उनकी 2 जुलाई को उनका निधन हो गया है। और वो निधन जो है उनके जो एक पिल्ले के काटने से, मतलब कुत्ते के काटने से उनका हो गया निधन, जिससे उनको रेबीज हो गया। ठीक है, तो इससे उनका निधन हो गया। अब हुआ क्या था कि उन्होंने एक शायद जो भी उनकी स्टोरी मैंने देखी यूट्यूब पे कि वो किसी पिल्ले को बचा रहे थे। वो फिर उसको बचाते समय शायद उनके कटवट लग गया या दांत लग गया, नाखून लग गया, तो उससे उनको रेबीज हुआ। उन्होंने अच्छा थोड़ा सा ट्रीटमेंट लिया नहीं, उन्होंने सोचा है कि नॉर्मल था ये वो। फिर उनका दर्द दर्द उठना चालू हुआ। बाद में उनको फिर आपने जैसे वीडियो तमाम देखा, वायरल हो रहा है, तो आपने देखा कि उनको रेबीज हो गया और वो फिर बाद में 2 जुलाई को उनका देहांत हो गया। तो अब आप सोचो मैं ये क्यों कह रहा हूँ। तो देखो भाई, मैं आज ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैं देखा हूँ, मैंने खुद की अपनी फैमिली में देखा है कि 100 2 3 लोग कम से कम ऐसे रेबीज से खत्म हो गए हैं। ठीक है, और मैं अपने आसपास कई लोग देखता हूँ कि जो सुनते हैं कि मेरे परिवार में ऐसा हुआ, मेरे परिवार में। और ये होता क्यों है? ये होता है हमारी लापरवाही से। जैसे हम क्या करते हैं, बहुत से लोग आप देखते होंगे स्ट्रीट डॉग्स को क्या होता है कि खाना खिलाते हैं, तो खाना खिलाते समय खेलने मिलने भी लगते हैं, तो उसके उसके नाखून लग जाता है या उसका दांत लग जाता है हंसी मजाक में। ठीक है, वो जान के नहीं करता है डॉग, लेकिन ये कि लग जाता है, तो उससे क्या होता है कि हम उसको लापरवाही कर देते हैं। ना उस पर कोई दवा लगाते हैं, ना कुछ, ना किसी डॉक्टर दिखाते हैं। और जो ये रेबीज का जो इन्फेक्शन होता है, ये आपको हफ्ते में भी आपको आपका हफ्ते में भी आपका असर कर सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 10 साल, ऐसा इसका मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा इसका। तो ये चीज कभी भी आपका वायरस जो है ये बिल्कुल आज कभी भी एक्टिव हो सकता है। जैसे कि आपने मूवियाँ देखते हैं ना, जैसे आपने जॉम्बी वाली मूवियाँ देखी होंगी हॉलीवुड की जो होती हैं, ये लगभग उसी की तरह वायरस है पूरा। ठीक है, और बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होता है। बस कुछ इसके पावर उतना वैसा नहीं होता जैसे उसमें खाने लगता है, ऐसा नहीं, लेकिन ये कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप अगर किसी स्ट्रीट डॉग को या किसी भी दूसरे अपने घर का छोड़ के दूसरे घर के पालतू डॉग को भी अगर आप खिला रहे हैं, अगर आपको ऐसा होता है, तो आप तुरंत सबसे पहले तो ये है कि टिटनेस के इंजेक्शन लगवाइए। दूसरा ये कि जहाँ भी आपके घाव, जहाँ भी आपके ये ऐसा कट हुआ हो या कुछ हुआ हो, तो आप उस पर तुरंत सेवलॉन या डिटॉल उससे धुलिए और अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र उसको जरूर उसमें आप दिखाइए कि मेरा ऐसा ऐसा। फिर जो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करे वो आप करवाइए। बिल्कुल भी इसमें लापरवाही मत करिए। और ये बात आप अपने बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को, बुजुर्गों को भी जरूर बताइए। ठीक है, कि अगर ऐसा होता है, खास कर बच्चों को बताइए, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होते हैं। अभी पिछले साल भी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, एक छोटा सा लड़का था, आपने सबने देखा होगा। तो देखिए, हम वीडियो देखते हैं और उसको बस ऊपर कर देते हैं, बस हमने देखा, बड़ा दुख हुआ, अरे यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद हम लोग असल में जानना ही नहीं चाहते हैं कि आखिर, हम लोग असल में जानना ही नहीं चाहते हैं आखिर कि मतलब वीडियो अगर ये हमको दिख रहा है, तो अगर हमको सामने आया तो हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए और इससे हमें क्या इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये चीज़ है, मेरा मतलब है। तो ये कि इसको हल्के मत लीजिए। यह जो होता है रेबीज बहुत खतरनाक होता है, और इससे अगर ये पूरा अपने फॉर्म में हो जाता है, जो बोले तो लास्ट स्टेज में हो जाता है, तो फिर इससे मृत्यु होनी ही है। मतलब आपका इससे आप बच नहीं पाएंगे इसका, क्योंकि कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग का ही इसका इलाज है, अगर स्टार्टिंग में होता है तो अगर हो जाए तो ठीक है, वरना इससे फिर आप इसकी डेथ ही हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिए। कभी भी इस तरीके की चीज़ों को आप इग्नोर भी मत करिए। ठीक है, ठीक है। तो इसी ध्यान रखिए। शायद अब तो इसके 4 इंजेक्शन लगते हैं, पहले तो सिर्फ 15 लगते थे, क्योंकि बहुत पहले बचपन में मेरे भी वो कुत्ते ने काटा था, तो मेरे 15 लगे थे। कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल है, तो पहले उसमें लगते थे। अब तो शायद उर्सला हॉस्पिटल, जो कानपुर वाले हैं वो जानते हैं, जो उर्सला हॉस्पिटल वहाँ लगते हैं, और केवल इसके 4 ही इंजेक्शन लगते हैं। तो ठीक है, वो गवर्नमेंट, हाँ, और ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। और कुछ शायद लोग प्राइवेट भी मंगाते हैं, तो वो अपना जो जैसे करते हैं वो उनकी बात है। लेकिन ये है कि आप कभी भी इस चीज़ को इग्नोर ना करिए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइए कि जो और लोगों के साथ होता है, जो हमारे ब्रजेश जी के साथ हुआ, ऐसा आपके घर में या आपके साथ किसी के साथ ऐसा ना हो। ठीक है, तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।